नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ हाजिर हूं डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो। और प्रोफेसर मागो से हम ये जानेंगे कि अभी 3rd और 5th का जो है वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्लासेस तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक जो है वो स्टूडेंट सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये देरी कहाँ है? स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्कार मनमुन जी, आपने बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन ये पूछा है और हमारे स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा एंग्जाइटी में होंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। आप विद इन अ वीक अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कर पाएंगे। इस सब्जेक्ट सिलेक्शन में जो अभी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा हमने सोचा अच्छे से, तो उसमें एक पेपर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है जो कि 7th और 8th सेमेस्टर में जो लोग जाना चाहेंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर वैसे भी अगर आप कहीं इंडस्ट्री में जाते हैं या कहीं और कॉरपोरेट में काम करते हैं तो आपके लिए वो पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये एक पेपर हमें कंपलसरी करना था हर एक उसमें, तो उसके लिए थोड़ा सा रुके थे क्योंकि उसका मटेरियल और बाकी सारी चीज़ें भी स्टूडेंट्स को देनी पड़ेंगी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर के साथ आप तुरंत अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन एक हफ्ते में कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट 7th और 8th सेमेस्टर में जाके रिसर्च या प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहेंगे उनके लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आप जल्दी से अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन एक हफ्ते में कर पाएंगे। तो इसका मतलब मैम नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है जी। एक और भी चीज़ है मैम, अभी पिछले दिनों फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम को लेकर जो है नोटिफिकेशन आया और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, बट स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 403 फॉरबिडन एरर आ रहा है, उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या कोई टेक्निकल ग्लिच है मैम? ये आज और कल में शायद एक टेक्निकल ग्लिच हुआ है, पर उसको तुरंत के तुरंत रिजॉल्व करेंगे। शायद शाम होने तक जब आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और मैम पिछले दिनों जब 3rd और 5th के एग्ज़ाम हो रहे थे और अभी एक एग्ज़ाम जो है वो आज भी हुआ, तो थियरी पेपर को लेकर जो है वो स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहा कि जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज़ में कुछ में कहा गया कि कंटिन्यूस असेसमेंट होगा, कुछ में कहा कि नहीं है, और बार बार एडमिट कार्ड चेंज हो रहा था। तो क्या कोई ऐसा यूनिफॉर्मिटी नोटिस नहीं है कि मैम पता लग जाए कि इसमें असेसमेंट है और इसमें थियरी एग्ज़ाम देना है? अगर मतलब नोटिस के थ्रू भी ये जा सकता है, लेकिन मैं इसकी कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर का थियरी एग्ज़ाम उनका बैक आई होगी या दोबारा से देना होगा, उनको छूट गया होगा, एब्सेंट रहे होंगे, तो उनको तो थियरी एग्ज़ाम देना है। और स्किल के पेपर्स में 2 तरह के पेपर्स हैं। एक को हम कहते हैं 101 और दूसरे को कहते हैं 002। ये 1 और 2 यहाँ पे क्रेडिट्स हैं। और जब हम 101 की बात करते हैं तो 1 उसमें थ्योरी का क्रेडिट है और 1 प्रैक्टिकल का क्रेडिट है। तो जो प्रैक्टिकल है ये 101 में पूरा ही कंटिन्यूस मोड में गया है। आपको कंटिन्यूस असेसमेंट के थ्रू और इंटरनल असेसमेंट के थ्रू उस 1 क्रेडिट के मार्क्स मिलेंगे और जो बाकी का 1 क्रेडिट बचा है उसका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो 002 करके अगर आपका स्किल कोर्स है तो जो 2 है इसमें ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट 2 क्रेडिट का है। तो इसमें थ्योरी एग्ज़ाम जो अभी के स्टूडेंट्स हैं उनका नहीं होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका थ्योरी एग्ज़ाम थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स का नहीं होगा। और ये कंटिन्यूस असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से इसके मार्क्स दिए जाएंगे। तो बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जिनमें 002 क्रेडिट है और आपकी उसमें डेट शीट में वो शो भी हो रहा होगा, लेकिन अगर वो जो शो हो रहा है उसमें जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जिनका बैक आया है या कोई ऐसा स्थिति आई है कि वो पेपर नहीं दे पाए हैं तो उनके लिए वो होगा। लेकिन अभी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 002 में इंटरनल असेसमेंट और कंटिन्यूस असेसमेंट जो हमारी ऑनलाइन होती है उसके माध्यम से उनका असेसमेंट हो जाएगा। एक सवाल मैम कई स्टूडेंट ने पूछा है जो आपके स्टडी मटेरियल से जुड़ा हुआ है। एक बच्चा लिखता है कि सर मैं अभी 3rd से 4th सेमेस्टर में गया हूं और आप बता सकते हो कि 4th सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की DSC सब्जेक्ट की बुक्स का PDF हिंदी मीडियम कैसे मिल सकता है? सोल की वेबसाइट तो हर बार 403 एरर शो कर रही है।
वो अभी एरर शो कर रही होगी, क्योंकि इस समय शायद वेबसाइट के कुछ इश्यूज हैं और वेबसाइट डाउन भी है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर इसका सारा मटेरियल आपको मिलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है। इस समय सिर्फ जो 6th सेमेस्टर का मटेरियल है जो कि अभी अभी नया आया है, उसको अपलोड, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स अपलोड करने बाकी हैं, उसमें भी करीब 50% 60% सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। मैम जो है वो बहुत सारी क्लासेस तो शुरू हो गई हैं, लेकिन स्टूडेंट लिखते हैं कि बीकॉम प्रोग्राम की 4th सेमेस्टर की क्लासेस कब शुरू होंगी? हाँ, वो भी बाय फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी बीकॉम प्रोग्राम की, और इसके साथ साथ जो बीए प्रोग्राम की क्लासेस हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। और एक सवाल मैम डुअल डिग्री को लेकर है कि ईवीएस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 की टाइमिंग इशू आ रहा है जिन स्टूडेंट्स ने डुअल डिग्री लिया है, और एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि अगर किसी पेपर में कोई टाइमिंग क्लैश कर रही है तो उसके बारे में एग्ज़ाम ब्रांच से बात की जाएगी, तो क्या अगर ऐसे बच्चे आपको भेजें तो उनके बारे में विचार किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में विचार भी किया जाएगा। और जो ईवीएस वाला पेपर है वो ईवीएस यूनिफॉर्म होना है, चाहे वो रेगुलर में हो चाहे वो एसओएल में हो, तो उसके ऊपर भी एक विचार चल रहा है कि वो पेपर एक बार देना है कि 2 बार देना है। तो अभी तो जो जिस तरह से आपका हो रहा है वो आप करिए, लेकिन अगली बार से उसकी क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी। मैम जब सेंटनरी चांस स्पेशल दिया गया था तो मैक्सिमम एसओएल के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, और उसमें बहुत से स्टूडेंट पास भी हो गए हैं, लेकिन ये स्टूडेंट अभी परेशान है कि अभी तक उनको डिग्री नहीं मिली, तो क्या इनके लिए कोई अलग से व्यवस्था होगी या नहीं? डिग्री तो जैसे ही यूनिवर्सिटी रेडी करेगी हमें मैसेज आ जाता है और हम उनसे डिग्री लेके स्टूडेंट्स को देना शुरू कर देते हैं। एक और मैम जो है वो सवाल है वो स्टडी मटेरियल से जुड़ा हुआ है कि हिंदी मीडियम का स्टडी मटेरियल जो है वो वेबसाइट पे ज़्यादा नहीं है, तो क्या जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है हिंदी मीडियम का? हिंदी मीडियम का सबका हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इनका लगभग सारा का सारा हिंदी मीडियम का मटेरियल आ गया है। एक जो थोड़े से हिंदी मीडियम के मटेरियल बचे हैं वो कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में, ये थोड़ा सा इसमें है, लेकिन ये भी बहुत जल्दी आपके पास पहुँच जाएगा। एक बात डिग्री के बारे में मैं और कहना चाहती हूँ। हमारे पास अभी हम जब अपना डिग्री का ऑडिट कर रहे थे तो हमारे पास अराउंड 1967 से लेके अभी तक की बहुत सारी डिग्रियाँ बची हुई हैं। तो जो 1990 से पहले की डिग्रीज हमारे पास बची हैं उनको हम अपने आर्काइव्स में रखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि हमें वो डिग्री लेनी है तो वो यहाँ हमारे पास आए, उनको डिग्री वो ज़रूर मिलेगी। और कुछ लोगों के विषय में मुझे ऐसे भी लगा कि कुछ लोग जिन्होंने डिग्री नहीं ली बहुत एज के हो गए होंगे, और कुछ लोग हो सकता है कि इस दुनिया में भी ना हो, तो जो लोग ज़्यादा एज के हो गए हैं उनको अपनी डिग्री चाहिए, तो एक स्पेशल परमिशन से उनके जो नेक्स्ट किन्स होंगे, बेटा या बेटी होंगे, उनको हम डिग्री दे सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि उसके माता पिता अब नहीं रहे लेकिन उन्होंने डिग्री नहीं ली और एसओएल से उन्होंने डिग्री की है, तो अगर उनके पास उनके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको भी हम वो डिग्री दे सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी मैम, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए।